भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास में आज हम लोग महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र में मिलता है, विशेषकर पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों में। यह ब्राह्मण महाराष्ट्र के शासकों शिवाजी तथा साहू के पेशवाओं के वंशज थे। यह पेशवाओं का ही राज्य था जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया था। इन ब्राह्मणों में स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना बनी रही और इसीलिए इनके मन में असंतोष रहा और पुनः शक्ति प्राप्त करने का स्वप्न बना रहा। बाल गंगाधर तिलक ने, जो स्वयं भी चित्पावन ब्राह्मण थे, 1918 में चित्पावन ब्राह्मण थे। 1893 में गणपति त्योहार तथा 1895 में शिवाजी त्योहार मनाया। चूंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक उग्र राष्ट्रवादी विचारक थे और गरम दल के नेता थे। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, उसके बाद दो उनके समाचार पत्र मराठा और केसरी, इन चार चीजों के माध्यम से दक्षिण भारत में उग्र राष्ट्रवाद को जगाया, जलाया, पनपाया। यह सारा काम जो है बीजी तिलक को जाता और बीजी तिलक जो है गीता के माध्यम से भी जो है राष्ट्रवाद को जगाने में महती भूमिका अदा की थी। 1897 में रैंड की हत्या, यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या 22 जून 1897 को पूना में हुई, जिसके लिए दो चित्पावन ब्राह्मण दामोदर और बालकृष्ण थे, जिन्हें प्रायः चापेकर बंधु भी कहा जाता है, उत्तरदायी थे। इस हत्या का निशाना तो पुणे में प्लेग समिति के प्रधान रैंड थे, परंतु लेफ्टिनेंट एरस्ट भी अकस्मात मारे गए। इस हत्या की तात्कालिक उत्तेजना का कारण यह था कि समिति ने प्लेग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए असैनिक घरों में सैनिकों को भेजा। तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, आजकल नगर में राज कर रही प्लेग अपने मानवीय रूपांतरण से अधिक दयालु है। चापेकर बंधु पकड़े गए, दोषी पाए गए तथा फांसी पर लटका दिए गए। शासक वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिखने के लिए तिलक को भी उत्तरदायी ठहराया तथा 18 मास का कड़ा कारावास दिया। यद्यपि समकालीन राष्ट्रवादी तथा उत्तरदायी भारतीय इतिहासकारों ने तिलक की ओर से दलीलें भी दी हैं, परंतु यदि हम न्याय संगत दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होता है कि
तिलक के लेखों तथा भाषणों ने चापेकर बंधुओं को हिंसा की प्रेरणा दी। हिंसा की प्रेरणा दी। 15 जून 1897 के केसरी में लिखे इन स्पष्ट है, और उन्होंने गीता के माध्यम से लिखा था कि श्री कृष्ण का गीता में यह उपदेश है कि वे अपने गुरुजनों तथा बंधुओं की भी हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना अथवा कर्म में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता। ईश्वर ने विदेशियों को भारत का साम्राज्य ताम्रपत्र पर लिखकर नहीं दिया है। एक गतिविधि और हम लोग देखते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस स्थापना। कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के वासी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा बैरिस्टर बने। भारत लौटकर उन्होंने कई रियासतों में काम किया, परंतु अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का दृढ़ निश्चय किया तथा अपने कार्यक्षेत्र के लिए लंदन नगर को चुना। 1905 में कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस रूल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इंडिया होम रूल सोसाइटी और हिंदी में भारत स्वशासन समिति, जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक मासिक पत्रिका भी प्रारंभ की और इस पत्रिका का नाम इंडियन सोशलिस्ट था। उन्होंने विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 रुपए की 6 फेलोशिप भी आरंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। वीडी सावरकर भी, जो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के एक तरुण स्नातक थे, कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर जून 1906 में लंदन को चल पड़े। इससे पहले सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी, जो कि मैजनी के तरुण इटली के नाम भारत में परिवर्तित हो गई थी। मई 1908 में इंडिया हाउस ने 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाने का निश्चय किया। सावरकर ने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। यह विचार उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में व्यक्त किए। 1909 में मदन लाल धींगरा ने कर्नल कर्जन वाइली की, जो कि इंडिया ऑफिस में राजनैतिक सहायक थे, की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल धींगरा पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। सावरकर को बंदी बना लिया गया और आजन्म निष्कासन का दंड सुनाया। आजन्म निष्कासन का दंड सुनाया। श्याम जी ने भी लंदन छोड़ दिया तथा पेरिस चले गए। इस प्रकार इंडिया हाउस की गतिविधियां बंद करनी पड़ी। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के अप्रिय जिला दंडनायक की हत्या कर दी गई। अभिनव भारत सभा के पश्चिमी भारत में 2 अन्य कांड, नवंबर 1909 में अहमदाबाद बम कांड तथा 1910 में
17 हत्याकांड भी हुए थे। आज इतना ही, धन्यवाद।